हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेज एंड क्लाउज क्लास लगातार चल रही है। हम लोग अपने फ्रेज एंड क्लाउज क्लास के जो है हम लास्ट स्टेज पे हम लोग अब आने वाले हैं और उसी लास्ट स्टेज में कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग अभी फिलहाल कवर कर रहे हैं, वो भी डिटेल मैनर में। मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं फ्रेज एंड क्लाउज करवा रहा हूं तो कोई भी पॉइंट छूटा रह जाए। इसी वजह से फ्रेज एंड क्लाउज क्लास मैं थोड़ी लेंदी खींच रहा हूं, वो आप लोगों के लिए कि आप लोगों को फ्रेज एंड क्लाउज कंप्लीट समझ में आए, कहीं ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो आपको अंडरस्टैंड ना हो या मैं क्लास में ना करवा पाऊं और फिर आपको किसी बुक में किसी एग्जाम में अचानक वो फ्रेज एंड क्लाउज मिल जाए तो आप शॉक हो जाएं कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं डिटेल मैनर में खोज के रिसर्च करके तब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा हूं इन सभी क्लासेस में। ओके, तो हम लोगों का जो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, यह फ्रेज से ही रिलेटेड रहने वाला है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रेज देखा था प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसमें मैंने आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज के 2 टाइप्स बताए थे, एक एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आज का फ्रेज का क्लास कुछ अलग होने वाला है, इसमें प्रेपोजिशन का कोई काम नहीं है। अब क्या है वो मैं नाम तो मेंशन करता नहीं हूं, वो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने के बाद हम लोग उसको लर्न करते हैं कि हाँ ये इस टॉपिक का ये नाम रखा जाएगा। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टेटमेंट है, एग्जांपल देता हूं, आई नीड अ पेन। आई नीड अ पेन। अब इस स्टेटमेंट में आप चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं, आई नीड अ पेन को। अब इसमें जब आप देखते हैं कि आई नीड अ पेन मेंशन किया गया यहां पर, ओके, आई नीड अ पेन यहां पर मेंशन किया गया है, तो आई प्रोनाउन है, नीड वर्ब है, ए आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं एडजेक्टिव है, पेन नाउन हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई फ्रेज फिलहाल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ है कि आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। लेकिन अब बताइए कि यह जो आई नीड अ पेन कहा गया है, यानी ए पेन, इस पेन का पर्पस क्या है? यह जो पेन आप लेना चाहते हैं, इस पेन का पर्पस क्या है? आप किस वजह से पेन को लेना चाहते हैं, वो आपको एक क्लैरिटी देनी पड़ेगी। आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, लेकिन उस पेन का पर्पस क्या है, उस पेन से आप करेंगे क्या, ये तो आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि पेन के बारे में इंफॉर्मेशन देना अभी बाकी है, तो वही इंफॉर्मेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन टू राइट a notice. I need a pen to write a notice. अब यहां आप समझते हैं कि पेन नाउन है, पेन नाउन, और टू राइट अ नोटिस, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? इसी पेन के बारे में है कि पेन आपको किस वजह से चाहिए, वो आपको यहां पे बताना पड़ा है पर्पस। तो ये जो लिखा गया है टू राइट अ नोटिस, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? इसी पेन के बारे में बताया जा रहा है। और नाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन ऐड किया जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसमें समझिए, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो था वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था। प्रेपोजिशनल फ्रेज किससे स्टार्ट हो रहा था? प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था। यहां देखेंगे आप फ्रेज, ये स्टार्ट हो रहा है टू राइट से, टू राइट, जिस प्रकार के होते हैं टू गो, टू रन, टू वॉक, टू ट्रैवल। तो यहां पर जो आपको ये फॉर्मेट नजर आ रहा है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हम लोग कहते हैं, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शामिल रहे तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। क्लियर? तो टू गो, टू रन, टू वॉक, टू ट्रैवल, ये सब क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव कहलाने का काम करते हैं। तो जिस वजह से आप देख सकते हैं कि यह जो फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, इसका बेस क्या है? तो इन्फिनिटिव है। क्या बेस है? इन्फिनिटिव। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज हम लोग इसे कहने का काम करते हैं। तो कोई भी फ्रेज जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होता हो
कोई भी फ्रेज जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट जो है फ्रेज, उस फ्रेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं यही इन्फिनेटिव फ्रेज को लेकर, इन्फिनेटिव फ्रेज को लेकर हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज के हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हम लोगों का इन्फिनेटिव फ्रेज, नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं कि कहा गया है नंबर सेकंड, आई वांट अ प्लेस, आई वांट अ प्लेस, आई प्रोनाउन वांट वर्ब, ए एडजेक्टिव, प्लेस नाउन है। अब जब ये मेंशन किया गया है कि आई वांट अ प्लेस, तो मुझे एक प्लेस चाहिए, तो इस प्लेस का पर्पस क्या होगा, इस प्लेस का वह जो जगह आपको चाहिए या मुझे चाहिए वो जगह का पर्पस क्या है, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन तो दोगे कि वहां आप करोगे क्या। तो यहां पर मुझे पर्पस की नीड है, तो पर्पस मेंशन करते हैं, आई वांट अ प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई वॉन्ट अ प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब यहां देख सकते हैं प्लेस नाउन है, प्लेस नाउन, टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और यह जो फ्रेज है ये किसके बेस पे स्टार्ट हो रहा है, टू स्टार्ट, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये होगा हम लोगों के लिए इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज निकल कर ये आता है। तो कोई भी फ्रेज जिसका स्टार्टिंग ही इन्फिनेटिव हो जाए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। तो ये रहा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज का आइडेंटिफिकेशन कि हाँ इस तरह से पहचानते। अब हम लोग कवर करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के टाइप्स को, इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 में, यानी कि टाइप 1 जिसे आप कहते हैं। कॉन्सेप्ट तो ये है ही, अब इसी के हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट 1 की ओर। चलिए आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, आई लव, ये मेंशन किया गया है, बस यही सेंटेंस है। आई प्रोनाउन है, लव वर्ब है। और जब मैं ये फ्रेज एंड क्लाउज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो इस बात को आप मेंशन कीजिएगा, मैं सिर्फ फ्रेज एंड क्लाउज लिखकर उसका आइडेंटिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक शॉर्ट स्टेटमेंट देता हूं। जैसे मैंने कहा है कि आई लव, अब ये शॉर्ट स्टेटमेंट में किस प्रकार की बातों को आप लिख के आप अपने स्टेटमेंट को बड़ा कर सकते हैं, मैं उस पैटर्न को भी आप लोगों को सिखाने का काम कर रहा हूं, जिस वजह से आपके माइंड में ये बने कि आप जब एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और कैसे उसे पुट किया जा सकता है। तो आपकी वो जो राइटिंग सेक्शन है वो भी अपने आप में इंप्रूव होने का काम यहाँ पे कर जाती है। अब देखते हैं आई लव। अब अगर आप मुझे लव है तो बताना पड़ेगा लव किस चीज से है, ये तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। या लव आप किस व्यक्ति से करते, वो तो आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना ही पड़ेगा। तो मेंशन किया गया है आई लव टू डांस, आई लव टू डांस ऑन द स्टेज, आई लव टू डांस ऑन द स्टेज। अब यहां आप देख सकते हैं टू डांस ऑन द स्टेज। अब यहां पे लव वर्ब है और आप इसे कह सकते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये इन्फिनेटिव है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आई लव टू डांस ऑन द स्टेज। अब ये इन्फिनेटिव फ्रेज तो है क्योंकि ये जो फ्रेज है ये इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस इन्फिनेटिव फ्रेज का टाइप आप कैसे निकाल सकते हैं तो वो देखते हैं। अब यहां कहा गया है आई लव व्हाट, आई लव, तो आई लव व्हाट कहने का यहां पर सेंस आ जाता है कि आई मुझे प्यार है आई लव व्हाट। और आप जानते हैं कि व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। व्हाट का रिप्लाई
नाउन बनने का यह काम करता है। तो यहाँ जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है कि नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज हम लोग इसका नाम रखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज तो है ही और यह काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो हम लोगों का ये टाइप नंबर 1 निकल कर आ जाता है कि नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग लिख सकते हैं कि नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज, कोई शक नहीं है। तो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होने वाला फ्रेज कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। वह काम यहाँ पे नाउन का कर रहा है क्योंकि वो रिप्लाई वो व्हाट कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम हो जाता है नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब आप समझिए, जो भी नाउन हम लोग लिखने का काम करते हैं, जो भी नाउन हम लोग बताते हैं, तो नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और नाउन जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी ना काम करता है। ये दोनों काम करता है नाउन। तो जब ये नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज है तो ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां कहा गया आई लव व्हाट, यानी ये वर्ब के बाद का रिप्लाई, वर्ब के बाद का रिप्लाई है। तो यह जो नाउन है यह ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। किसका बनने का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो नाउन फ्रेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नाउन फ्रेज यहां पर आया हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि यह जो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज है, नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज यहां पे दिख रहा है, यह आया हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन यह नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है? तो यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहां पर। ओके, इसे नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। नंबर बी आते हैं कि आई हेट, मुझे नफरत है। तो आई हेट व्हाट, मुझे नफरत है, किस चीज से नफरत है? इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं तो मेंशन किया जाता है कि आई हेट टू पेंट द वॉल्स। आई हेट टू पेंट द वॉल्स यहां पर मेंशन किया गया। तो आई हेट, यहां पर आप ये पूरा का पूरा टू पेंट द वॉल्स ये फ्रेज बन रहा है। ओके, ये फ्रेज इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से हम लोग इसे कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज हम लोग इसका नाम देते हैं। अब यहां कहा गया आई हेट व्हाट टू पेंट द वॉल्स, यानी यह इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये नाउन बनने का काम कर रहा है। इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज बनने का काम कर रहा है। और यह जो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज है ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट बनने का यह काम है। तो है यह फ्रेज स्टार्ट हो रहा है इन्फिनेटिव से, तो नाम इसका रखा गया है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज काम कर रहा है नाउन का, तो नाम इसका हुआ नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। और यह नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह काम, इसी वजह से इसका नाम रखा गया नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। ये रहा हम लोगों का पॉइंट नंबर 1 कि नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। नोट कीजिए इसे। चलिए पॉइंट नंबर 2 में मूव करते हैं हम लोग।
चलिए पॉइंट सेकंड। अब इसको मैं देखता हूं, जैसे कहा कि मैं ब्लैंक देता हूं, डैश मेक्स मी फ्रेज। थोड़ा अलग टाइप से मैं आपको नाउन बताता हूं। फ्रेज कहा गया डैश मेक्स मी फ्रेज, डैश मेक्स मी फ्रेज। मेक्स वर्ब है, ओके, और हर वर्ब का अपना क्या होगा, सब्जेक्ट। हर वर्ब का अपना चाहिए एक सब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट कहा गया कि मेक्स मी फ्रेश, मुझे फ्रेश करता है। तो क्या है जो मुझे फ्रेश करता है, व्हाट मेक्स मी फ्रेश, क्या है जो मुझे फ्रेश करता है, मतलब मुझे ताजा करता है, मुझे लगता है कि हाँ अब ठीक हूं। तो व्हाट मेक्स मी फ्रेश। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वर्ब का यहां सब्जेक्ट का डिमांड है, यहां जो आना चाहिए वो आना चाहिए सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट साथ किसका रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। किसका रिप्लाई, व्हाट का, कि व्हाट मेक्स मी फ्रेश, क्या है जो मुझे फ्रेश बनाता है या बनाती है। तो इसका मैं अब आंसर लिखता हूं, क्या होना चाहिए, टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। ये अब मैं लिखता हूं कि मेक्स मी फ्रेश, मेक्स मी फ्रेश। टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग मेक्स मी फ्रेश, कि ड्रिंक करना कॉफी एवरी मॉर्निंग, मतलब हर एक सुबह कॉफी पीना मेक्स मी फ्रेश, ये मुझे क्या करता है, फ्रेश करता है। बहुत लोगों की सुबह में आदत होती है कि चाय पीना या कॉफी पीना या जूस पीना, कोई भी चीज हो ना जो उन्हें फ्रेश करता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं या न्यूज़ नहीं देख रहे हैं तो वो बेचैन रहते हैं, उन्हें फ्रेश महसूस नहीं होता। तो यहाँ जो मेक्स वर्ब है, मेक्स वर्ब है, इसका डिमांड यहाँ पर था सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे डिमांड सब्जेक्ट दिया गया है। ये पूरा का पूरा क्या है, वही सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब आप देखते हैं यह सब्जेक्ट जो एक वर्ड तो है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे मेंशन किया जाएगा इसे फ्रेज। क्या मेंशन करेंगे, फ्रेज। ये फ्रेज स्टार्ट किससे हो रहा है, तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, यानी इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज हम लोग इसे कहने का काम करते हैं। कौन सा फ्रेज, फ्रेज है, किसका काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का। अब आप सोचिए ये रिप्लाई किसका निकल के आया था कि व्हाट मेक्स मी फ्रेश, व्हाट मेक्स मी फ्रेश, क्या है जो मुझे फ्रेश करता है। तो व्हाट का रिप्लाई है ये, व्हाट का रिप्लाई टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। तो ये बना नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज। क्या है ये, नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज। फ्रेज है, इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं, और यह इन्फिनिटिव फ्रेज नाउन की तरह काम कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज। अब यह जो नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज है, तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब यहां हमने देखना है कि किसका काम करता है। तो यह जो नाउन फ्रेज है यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो मेक्स वर्ब है इसका सब्जेक्ट चाहिए था, तो इस मेक्स वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन आया हुआ है। तो यह जो नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज है यह एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, एज अ, तो नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज। तो पॉइंट सेकंड हम लोगों का रहा कि नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज, नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज एज अ सब्जेक्ट बनने का ये काम कर रहा है। नोट कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट, टू मीट यू इज अ प्लेजर, टू मीट यू इज अ प्लेजर। इज वर्ब है, मतलब आपसे मिलना, इज ए प्लेजर, एक खुशी की बात है। आपसे मिलना एक खुशी की बात है। तो यह जो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जब करते हैं कि व्हाट इज अ प्लेजर, व्हाट इज अ प्लेजर, क्या है खुशी, कि मतलब क्या है, तो इसका रिप्लाई आता है व्हाट इज द प्लेजर, क्या है, टू मीट यू, टू मीट यू, आपसे मिलना। तो टू मीट यू ये व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है।
लेकिन ये नाउन एक वर्ड वाला है नहीं, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज कहते हैं। कौन सा फ्रेज कहेंगे? नाउन फ्रेज। लेकिन ये फ्रेज स्टार्ट किससे हो रहा है? टू मीट, यानी इन्फिनिटिव से ये स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं नाउन इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज इसे हम लोग कहते हैं। ओके, और यह जो नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज है ये किसका काम कर रहा है? तो एज अ सब्जेक्ट, यह एज अ सब्जेक्ट बनने का ये काम है। तो नाउन फ्रेज यहां पर आया हुआ है एज अ सब्जेक्ट, नोट कर सकते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। यही मैं लिखता हूं पॉइंट 3। पॉइंट 3, चलिए इसमें है कि आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए आर्टिकल एडजेक्टिव है, बुक क्या है? नाउन है। अब जब आप कहते हैं कि आई नीड अ बुक, मुझे किताब की जरूरत है, तो वो किताब की जरूरत क्यों है ये तो आपको बेचना पड़े, मतलब सॉरी बताना पड़ेगा। तो इसका मुझे पर्पस मेंशन करना है। तो आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक टू स्टडी, आई नीड अ बुक टू, एक मिनट, आई नीड अ बुक टू स्टडी, स्टडी फास्ट, आई नीड अ बुक टू स्टडी फास्ट, मतलब मुझे किताब की जरूरत है। तो इस किताब का पर्पस क्या होना चाहिए? टू स्टडी फास्ट, यानी कि मैं तेजी से पढ़ सकूं, अपना सिलेबस जल्दी में समाप्त कर सकूं। तो यह जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज यहां पर दिख रहा है। ओके, ये किसका काम कर रहा है? ये नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वो बुक का पर्पस क्या है, बुक के बारे में जानकारी दो, तुम्हें किताब क्यों चाहिए, उसका पर्पस तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहां पर यह इन्फिनिटिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज कहते हैं? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज, इसका हम लोग नाम रखते हैं। तो पॉइंट 3 रहा हम लोगों का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज, नोट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल में नोट करवाता हूं। चलिए स्टेटमेंट है कि आई बॉट अ टिकट, आई बॉट अ टिकट। ए आर्टिकल है, तो आर्टिकल का ये अपना नाउन है। अब मैंने एक टिकट खरीदा था, तो उस टिकट मैंने खरीदने का पर्पस क्या था, उस टिकट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या था। तो इंफॉर्मेशन यह आता है कि आई बॉट अ टिकट, आई बॉट अ टिकट टू वॉच द कंसर्ट ऑफ दिलजीत। आई बॉट अ टिकट टू वॉच द कंसर्ट ऑफ दिलजीत। तो ये जो आपको टू वॉच से इन्फिनिटिव फ्रेज स्टार्ट हुआ है, ये टिकट यानी नाउन के बारे में जानकारी है कि वह जो टिकट का पर्पस क्या था, टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन था, टू वॉच द कंसर्ट ऑफ दिलजीत, कि दिलजीत का कंसर्ट देखना। तो यह इन्फिनिटिव फ्रेज तो है और ये नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम हो जाता है एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज। नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4, सी सिंग्स, सी सिंग्स। तो सिंग्स यहां पे वर्ब है, वह गीत गाती है, सी प्रोनाउन है। ओके, अब सी सिंग्स अगर वो गीत गाती है तो वह गीत क्यों गाती है,
उसका गाने का कोई रीजन तो होगा, वो जो गीत गुनगुनाती है तो इस वर्ब का कोई क्या चाहिए, रीजन चाहिए। या आप कह सकते हैं कि इस वर्ब को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें मेंशन मैं करता हूं कि सी सिंग्स टू इंटरटेन द ऑडियंस। सी सिंग्स, वह गाती है, इसका रीजन क्या है, टू इंटरटेन द ऑडियंस, कि वो ऑडियंस को इंटरटेन करना चाहती है। फिर वही बात, ये फ्रेज है और टू इंटरटेन यानी टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज इसका हम लोग नाम रखते हैं। अब यह जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, यह इन्फिनेटिव फ्रेज काम किसका कर रहा है, तो यह इस वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। किस में ऐड कर रहा है, इस वर्ब में जानकारी देने का काम कर रहा है, और वर्ब में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। इसी वजह से यह जो इन्फिनेटिव फ्रेज है यह होगा एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज। फ्रेज है इन्फिनेटिव से स्टार्ट हुआ है, इन्फिनेटिव फ्रेज एडवर्ब बनने का काम कर रहा है, तो एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज। तो पॉइंट नंबर 4 जो निकल के आता है वो हम लोगों के लिए है एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज। ये हम लोगों का पॉइंट। इसका एक और एग्जांपल में लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो ही वोक अप अर्ली, वह सुबह सवेरे जग गया। तो वोक वर्ब है। अब वो अगर वो सुबह सवेरे जगा है तो इसका कोई पर्पस तो होगा, यानी इसका कोई रीजन तो होगा ना कि क्यों जगा, यानी इस वर्ब को फिर वही एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो स्टेटमेंट आता है ही वोक अप अर्ली टू गो फॉर अ रन। इसको देखिए, खुद से पहचानिए, ही वोक अप अर्ली टू गो फॉर अ रन। अब देख सकते हैं इसमें ही वोक अप अर्ली, यहां से एक फ्रेज आ चुका है जो कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो चुका है, टू गो से, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। और यह इन्फिनेटिव फ्रेज किसके में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वॉक जो है वर्ब, इसमें जानकारी देने का काम कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज। एडवर्बियल, तो फ्रेज है इन्फिनेटिव का काम करता है, एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो नाम होता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज। और साथ साथ ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज समाप्त होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया, यानी आप चाहें तो आप अपने से छोटे से सेंटेंस में आप इंफॉर्मेशन ऐड करके आप अपने सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं, और अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को या इंग्लिश में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं वो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। इन्फिनेटिव फ्रेज तो समाप्त हो गई है, एक दो और फ्रेज बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोगों का ये क्लास समाप्त होगा। थैंक यू सो मच।